हाय फ्रेंड्स, हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी। आज एक बेहतरीन केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ह्यूमन पेपिलो वायरस HPV कहते हैं दोस्तों, और उसे जेनाइटल वार्ड्स भी कहते हैं। जब भी बात आती है जेनाइटल वार्ड्स की तो दिमाग में HIV, सैंकर, सिफिलिटिक ऐसे सब ख्याल आते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है दोस्तों। और HPV भी एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अनहाइजीन सेक्सुअल की वजह से होता है दोस्तों। और आजकल जो बड़ी सिटियां है वहाँ पे ये सब होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा पेशेंट बिलोंग करता था गुजरात से दोस्तों। बिजनेस ओरिएंटेड बॉम्बे गया था और बॉम्बे जाने के बाद अनहाइजीनिक सेक्सुअल ट्रांसमिट की वजह से ही उसको HPV प्रॉब्लम हो गया था। HPV का ग्रोथ उससे स्लोली हुआ। सेक्सुअल की हिस्ट्री उसकी 2-3 महीने पहले थी और उसके बाद तीन महीने के बाद उसको सडनली HPV का प्रोग्रेस होने लगा और 2-3 वार्ड्स जेनाइटल एरिया में होने लगे, प्राइवेट पार्ट्स पे दोस्तों। और सडनली वो ग्रो अप होने लगे और छोटे 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 करके पूरा एरिया जेनाइटल वार्ड से भर गया। इसकी वजह से दोस्तों उसको टेंशन आ गई, नींद आना बंद हो गया, भूख लगना बंद हो गया और वो पेशेंट अनहैप्पी होने लगा। कभी कभार सोचने लगा कि ये सब अगर HIV हो जाएगा, अगर HIV के लक्षण हो गए या कोई बड़ा डिजीज़ होगा तो हम उसका इलाज कहाँ से करवाएंगे, हमारी फैमिली का क्या होगा। ये सब सोच के उसको बहुत ही बड़ा टेंशन आने लगा। और ये HPV कॉन्टेक्ट से फैलता है तो उसके टच में उसकी वाइफ भी आई थी तो उसको भी इसका ग्रो अप होने लगा। और मिडिल क्लास की फैमिली थी इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन तो आता ही दोस्तों। उसके बच्चे भी छोटी उम्र के थे तो टेंशन आना ये नॉर्मल बात है। 40 एज थी उनकी दोस्तों पेशेंट की। पहले एलोपैथिक के पास गए और ट्रीटमेंट लिया पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ दोस्तों। फिर उन्होंने सर्च लगाया कि ये क्या हो सकता है, यूट्यूब में लगाया, गूगल में लगाया और उन्होंने सोचा और ये यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे कि HPV का होम्योपैथिक से ठीक होना पॉसिबल है, बाकी कोई पैथी उसको ठीक नहीं कर सकती। लेज़र थेरापी एक होती है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है बट क्योरिंग स्टेज उसका आता है कि नहीं आता ये थोड़ा डाउटफुल होता है दोस्तों। तो उन्होंने सर्च लगा कि होम्योपैथी में ट्रस्ट हुआ और उन्होंने 2-3 डॉक्टर का लगाया सर्च। एक बॉम्बे के डॉक्टर थे वहाँ पे लगाया, दूसरे 2-3 जगह पे लगाया और मेरा भी उसमें नाम ऐड था। तो गुजरात और मेरे नियर प्लेस के थे तो उन्होंने सोचा कि पहले इस डॉक्टर के पास जाके आते देखते। मेरा ऑनलाइन का भी है तो उन्होंने देखा कि चलो एक बार जाके आते। उनको ट्रस्ट नहीं था कि होम्योपैथिक ख़त्म कर सकता है बट उसको देखा सब वीडियो, उसकी वजह से थोड़ा सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं व्हाट हैपन। फर्स्ट टाइम मेरे पास आया और बोलने में झिझक रहा था दोस्तों। उसके बेटे के साथ आया, टेंशन में था, उसके चेहरे पे ग्रीफ और कुछ बड़ा इश्यू हो गया है और कुछ गलत कर दिया, उसका अफसोस प्रोमिनेंट दिख रहा था। हिस्ट्री मैंने पूछी तो कोई फीवर नहीं था, कोई कुछ नहीं था और उसके सिम्टम्स एसोसिएटेड नहीं थे दोस्तों। जस्ट HPV था और सेकेंडरी उनका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का एक रीज़न पॉजिटिव फैक्टर मेरे सामने आया। बिजनेस किया वहाँ पे बिजनेस में वो फेल हो गए तो 2-3 लाख का कर्जा हो गया। उसकी वजह से थोड़ा टेंशन, ग्रीफ वो सब आने लगा। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है होम्योपैथिक में। अक्सर में पॉजिटिव फैक्टर और एक्साइटिंग फैक्टर हम लोग
इम्पोर्टेंट रखते हैं दोस्तों। और पेशेंट को पता था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और बता देना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बता दिया मेरे को दिल खोल के उनके बच्चे को बाहर रख के कि ऐसा ऐसा हुआ था साहब जी, मेरे को भी हुआ है, मेरी वाइफ को भी हुआ है। पहले मैं मेरा इलाज करवा लूँ, अगर अच्छा होता है, ठीक होता है, तो मैं मेरी वाइफ को लेके आऊँगा इन दैट प्रोपोर्शन। और मैं जब भी ग्रीफ और अनहैप्पीनेस प्रोलॉन्ग होता है दोस्तों, तो मैं हमेशा इग्नीशिया प्रिस्क्राइब करता हूँ दोस्तों। और इग्नीशिया मैंने 1 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर दिया, 3 दिन लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। और SL मेडिसिन उसके साथ थी। फिर मैंने उनको बुलाया 1 महीने की दवाई देके। पेशेंट जब 2nd मंथ आता है दोस्तों, तो स्माइलिंग फेस होता है, वो बोलता है कि साहब जी ये मुझे ट्रस्ट नहीं था, ये होम्योपैथिक मेडिसिन इतना जादू कर सकती है, इतना अच्छा काम कर सकती है, विदिन मंथ ये काम कर सकती है, विदिन मंथ इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है। उनका जो ग्रो अप, जो दिन प्रतिदिन जो पार्ट्स थे वो बढ़ रहे थे, वो ख़त्म होने लगे, मतलब बढ़ना ख़त्म हो गया। और जो पुराने थे वो बड़े होने लगे, और छोटे छोटे थे वो सब बड़े होने लगे, और जो न्यू ग्रो अप था वो ख़त्म हो गया था, और जो ओल्ड हो गए थे उसका बर्स्ट होके ख़त्म होने लगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती थी कि जब भी रिजल्ट मिलता है तो मैं हैप्पीली हो जाता हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है कि बस मैंने अच्छी तरह से परसेप्शन कर लिया है, पेशेंट को अच्छी तरह से जान लिया है, अब क्योर होना ही होना है। मैंने उनको बोला 3 महीना और मेडिसिन ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। और पेशेंट ने 3 महीने में मेडिसिन लिया, और 3 महीने में उनका क्योरिंग स्टेज आ गया। मुझे इन बिटवीन 2-3 बार सिर्फ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ा, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही उसकी एक्शन लॉन्ग एक्शन होती है, और उससे ख़त्म हो गया। पेशेंट बार बार आता था और मेरे को बोल रहा था कि साहब ये होम्योपैथिक इंटरनली ऐसा काम करती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, खुजली आती है, मैं खुजलता नहीं हूँ जब इम्प्रूवमेंट आता है तो, और ऐसे लगता है कि अब फूटेगा तो फूट जाता है दूसरे दिन, इसका ऐसा सब सोचता दोस्तों। उसकी वाइफ को भी जेनेटल वार्स था, उसको भी मैंने केस हिस्ट्री लिया और उसको भी मैंने ठीक कर दिया दोस्तों। तो ये सब कई पेशेंट को ऐसा होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी होम्योपैथिक काम करता है कि नहीं करता। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि 110% काम करता है दोस्तों। बस आपको दिल खोल के डॉक्टर के सामने सब कुछ बोलना है, सब कुछ कहना है, अपना हिस्ट्री पूरा निकाल के देना है। अगर आप पूरा अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो पूरा अपने आप के बारे में बता सकते हो, डॉक्टर के सामने कुछ छुपाना नहीं है। डॉक्टर जो भी क्वेरी करता है अच्छी तरह से पूछता है, उसको अच्छी तरह से सोच समझ के उसका जवाब दे के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया आजकल क्योंकि ये जेनेटल और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, उसमें पेशेंट घबरा जाता है कि हम क्या करें और क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा सकते या किसी को अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। ये सब बहुत बड़ी इश्यू वाली बात है। अगर किसी ने जान लिया कि मुझे ये कुछ हो गया है तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे काउंसलिंग कीजिए। अगर आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिसके पास ट्रीटमेंट के लिए या नॉलेज इतना नहीं होता तो वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पर आपका काउंसलिंग अच्छी तरह से करेंगे और आपका डिप्रेशन लेवल ख़त्म कर देंगे दोस्तों। ये हमको पूरी गारंटी देता हूँ मैं दोस्तों। पहला एक डिप्रेशन आपका जो ख़त्म हो जाएगा तो 50% जो डिजीज़ होता है क्योर हो जाता है, क्योंकि ये सब डिप्रेशन वाले ये सब डिजीज़ है दोस्तों। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि लोगों में जागरूकता आई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, और उनसे डरना नहीं है और छुपाना नहीं है। डॉक्टर के सामने कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ दिल खोल के बोलना है, तो इसका भी इलाज हो सकता है दोस्तों। और होम्योपैथिक यहाँ भी काम कर सकता है, ऐसे केसेस में भी काम कर सकता है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू दोस्तों, और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए। मैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा जो पेशेंट में मुझे रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। मेरा ये मकसद ये है कि लोगों को होम्योपैथिक के बारे में जानकारी मिले, उनको केसेस के बारे में समझ में आए, उनको ट्रस्ट आए कि हाउ होम्योपैथिक वर्क।
सेकेंडरी ये है कि कोई कोई पेशेंट ऐसा होता है जो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, ऐसे ही ऑनलाइन कंसल्टिंग करना चाहता है, तो ये एक जरिया है मेरा कि मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग करके भी पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो और ये सब बना रहा हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आप सपोर्ट कर सकते हैं होम्योपैथी को दोस्तों। थैंक यू।